मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं, धोबिया जल बीच मरता प्यासा। जल के बीच धोबिया जल बीच मरता प्यासा। जल के अंदर प्यासा है, फिर भी वो प्यासे मर रहे हैं। तो हमारे कबीर साहब ये आत्मा से तुलना किए हैं। ये आत्मा से साहब ने तुलना की है। मनुष्य जो है मृत्यु लोक में आए। मान लीजिए कि जो ये कुम्हार मिट्टी का बनाए, मिट्टी का गढ़ने वाला कुम्हार गढ़ के भेज दिए, और एक कुम्हार यहाँ मिट्टी का मूर्ति करता है। मिट्टी का मूर्ति गढ़ता है। उन मूर्ति को संसार जाकर पूजा करती है। क्या कहते हैं कि इसमें ईश्वर है, कहते हैं कि इस मूर्ति में ईश्वर है। मगर वो कुम्हार जो इस मिट्टी के गढ़ के भेजे हैं, कुम्हार जो इस मिट्टी के गढ़ के भेजे हैं, उस कुम्हार को कोई धन्यवाद नहीं देता। और एक मिट्टी से गढ़ा हुआ एक कुम्हार एक मिट्टी का मूर्ति गढ़ देता है, उसको संसार पूजती है। सोचिए मनुष्य का कितना बड़ा मूर्खता है। मूर्ति वो गढ़ दिया, ये लोग भगवान मान गए। आज जो ये मूर्ति के गढ़ के भेजा वो कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा के कभी यादें नहीं करते। आप और प्यासा घूम रहा है ईश्वर के लिए। किसी कवि ने ही कल्पना किया है कि हरि दर्शन की प्यासी अखिया, देखन चाहत कोमल नयन को, निस दिन रहती उदासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी अखिया। अब भटकने वालों को आंख प्यासे रहेगी, क्योंकि जहां तहां वो मूर्ति में ढूंढ रहा है। किसी ने कहा कि राम को कौन लाया? वो व्यक्ति ने कहा कि राम के प्रधानमंत्री जी ने लाया। सोचने वाले बात है। आखिर प्रधानमंत्री का किसने लाया? प्रधानमंत्री के किसने लाया? वो यदि राम के लाए तो उनको कौन लाया? एक राजा के गांव में एक धोबी था। धोबी ने एक गधा लाया। वो गधा का नाम रामू रख दिया। धोबी गधा की सेवा करता था, चराता था। कुछ दिन के बाद गधा मर गया। धोबी ने सोचा कि कुछ विधि निकालूं। गधा जब मर गया तो गधा के नाम पे धोबी ने अपना मुड़ी छिलवा लिया। जब धोबी ने अपना मुड़ी छिलवाया तो उस राजा के सिपाही ने कहा कि धोबी क्यों मुड़ी छिलवाए हो? धोबी ने कहा कि सिपाही क्या करे, मेरा राम मर गया। सिपाही ने कहा कि राम मर गया? सिपाही ने गया
और अपना भी मुड़ी छिलवा लिया। अपना मुड़ी छिलवाया, तब तक मंत्री देखा। मंत्री कहा कि सिपाही तुम मुड़ी छिलवाए हो? सिपाही ने कहा क्या करूं, सुने हैं कि राम मर गया। अब जब सिपाही ने कहा मंत्री से, तो मंत्री ने अपना मुड़ी छिलवा लिया। जब मंत्री मुड़ी छिलवा लिया, तब राजा ने कहा कि मंत्री एक तुम मुड़ी छिलवा लिए, क्यों? मंत्री ने कहा कि राजा साहब सुने हैं कि राम मर गया। तो राजा भी मुड़ी छिलवा लिया। जब राजा मुड़ी छिलवा लिया, राजा की रानी देखी, सोची कि घर परिवार में तो सब कुछ ठीक है, आखिर सब लोग मुड़ी क्यों छिलवाए हैं। वो राजा से पूछी, राजा साहब आप मुड़ी क्यों छिलवाए? राजा साहब ने बोले कि मंत्री छिलवाया था। मंत्री से पूछी कि मंत्री तूने मुड़ी क्यों छिलवाया? मंत्री ने कहा था कि रानी सिपाही छिलवाया था। सिपाही से पूछी कि सिपाही ये बताओ कि तू मुड़ी क्यों छिलवाया? सिपाही ने कहा कि महारानी जी आप अपना गांव के धोबी से पूछ लीजिए। रानी धोबी के बुलवाई और धोबी से पूछी कि धोबी ये बताओ कि तूने मुड़ी क्यों छिलवाया? धोबी कहा कि महारानी हम जिस गदहा के पोसे थे उनका नाम था रामू, मेरा गदहा मर गया तो हमने मुड़ी छिलवा ली। रानी कही कि वाह राजा वाह, तुमसे तो अच्छा वो धोबी है जो अपने मुड़ी छिलवाया और तुम सब लोग को छिलवा दिया। तो ये कथा दर्शाता है कि राजा भी मूर्ख बनते हैं, और ईश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए, अपने आप में ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर की साधना कीजिए, आराधना कीजिए, नाम जपिए, क्योंकि नाम जपत शिव अमर भयो, वो नाम के जपे हैं। अब मूर्ति में खोज रहे हो तो मूर्ति में ईश्वर मिलेंगे। अगर ईश्वर के खोजना है तो सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, सतगुरु अपनाओ, प्रेम से बोलो सतगुरु महाराज की जय।